हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी एक बैटलफील्ड की ताब देखती हुई खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ग्रेट बैटलफील्ड से यहाँ पर शुरू हो चुका है। आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की लाश को देख पाते हैं और फिर दो इंसान अभी एमसी ताब भाग कर आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, लो दाइस्ट जल्दी करो और यहाँ से भागो। अभी मॉन्स्टर रेस ने अभी हेवनली स्पिरिट पूल को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और हमारे सामने जितने भी इंसान थे उन सभी को उन लोगों ने अभी मार डाला है। डेमन, स्पिरिट, मॉन्स्टर और घोस्ट के खिलाफ फाइट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टीमर रेस के एक अलायंस को बना लिया है। हम लोग अभी उसी अलायंस के गैदरिंग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जरूर हम लोग एक साथ मिलकर बहुत ही आसानी से मॉन्स्टर और डेमन्स को यहाँ पर रेजिस्ट कर सकते हैं। उसी वो इन दोनों की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर अभी इन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप एक स्टेज पेज बनाकर उन दोनों इंसानों की ताब देखती हुई उन दोनों इंसानों से आप पूछने लगा किसने यहाँ पर इस अलायंस को तोड़फोड़ किया है। जो सुनने के बाद वो दोनों इंसान अभी एमसी को पार कर यहाँ से भागते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, यहाँ पर एक काम अभी यूई होंगलिंग ने किया है। गेट दाव सेक्ट अभी यहाँ पर लीड को रह रहा है। बहुत सारे मेजर फैक्शन पहले से ही इसके सक्सेशन में रेस्पॉन्ड कर चुका है। पुलिस यहाँ पर सेफ ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो लोग हम सभी को लीड भी कर सकते हैं डेमन और मॉन्स्टर के खिलाफ काउंटर अटैक करने के लिए, जिसके वजह से हम लोग जरूर एक के बाद एक उनसे नहीं हारने वाले हैं। हेलो दाइस्ट जल्दी करो और यहाँ से भागो। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए आपको शायद इस वॉइस ओवर के अंदर उस बारिश की आवाज़ आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। उसी वो उन दोनों इंसानों की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक पेज बनाकर आप ही उन दोनों इंसानों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन दोनों इंसानों से कहने लगा, तुम दोनों अभी यहाँ पर खुद का ख्याल रख सकती हो। मैं अभी हेवनली स्पिरिट पूल को देखने के लिए जा रहा हूँ। सिवा एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर एक काम इस बार वही होंगलिंग ने किया है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें किस लिए चेंज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तो दाइश उस तरफ मत जाओ, वहाँ पर से मौत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक इंसान एमसी के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली को हमें कुछ देर के बाद में यहाँ पर हेवनली स्पिरिट पूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर इसके आदमी को नहाते हुए देख पाते हैं। और उस हेवनली स्पिरिट पूल के सामने अभी हम लोग बहुत सारे इंसानों के लाश को भी गिरी हुई देख पाते हैं, जिन्हें अभी दो मॉन्स्टर साफ कर रहे थे। और फिर एमसी को उस तरह आते हुए देखने के बाद एक मॉन्स्टर इसका आदमी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी होगा जो यहाँ पर अकेले आने का साहस भी कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली बार वो मॉन्स्टर इसका आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, इग्नोरेंट इंसान कोई कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले हम सभी को यहाँ पर मार भी सकते हो। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर उस हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर से बाहर निकलकर एमसी तरफ आगे बढ़ते ही थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने पीछे दो मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, हम लोग आप बाद में यहाँ पर क्या ही देख सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते वो दोनों मॉन्स्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो दोनों मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर उसी मॉन्स्टर से कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर मार्सी के लिए बैक करने वाला है, वो जरूर ऐसा ही करने वाला है यहाँ पर।
उसी वो दूसरा वाला मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रोर और क्वैक कर चिल्लाने रहा था। उसी वो उन दोनों मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद वो पहले वाला मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर रोने वाला है और हमसे बैक करने वाला है उसे जल्दी मौत देने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर के शरीर को दो हिस्से में काट डाला है, जिसे महसूस करने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत ही शौक होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी उस मॉन्स्टर के शरीर को दो हिस्सों में काटने के बाद एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना है विलेंस ज़्यादा बात करने की वजह से यहाँ पर मर जाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर आप एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन दोनों मॉन्स्टर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसे अभी मार डालो। उसी वो दूसरा वाला मॉन्स्टर भी कहने लगा, हम लोग जरूर हमारे लेपर्ड ब्रदर की रिवेंज लेने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी वहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर खड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उन सभी मॉन्स्टरों को मारने के बाद वहाँ पर से गुजर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एमसी पर अपने पावर के साथ अटैक करने लगा, जिस चीज़ को एमसी यहाँ पर नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर एमसी पर अपनी विंग की मदद से अटैक कर रहा था, जिस चीज को अभी एमसी यहाँ पर सिर्फ एक स्टेज पेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उन सभी अटैक की तरफ देखते हुए एक कोल्ड पेस बनाकर कहने लगा, तुम अभी एनवायरमेंट को प्लॉटिंग कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉट स्लेस की मदद से उस बात की सारी अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बात के मॉन्स्टर को भी दो हिस्सों में काट डालता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी एक कोल्ड पीस बना को अपने साइड में देखते हुए जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, और तुम सभी के लिए। उसी पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा शौक और एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इन दोनों मॉन्स्टर का अभी फाट कर यहाँ पर शोषोध जरूर हो चुका होगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों मॉन्स्टर अभी एमसी के सामने अपनी शॉट को झुकाकर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, अच्छे से हमें यहाँ पर छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पर आपको एक कागज और एक हॉर्सेस की तरह साफ करने के लिए भी तैयार हैं। उसी वो दूसरा मॉन्स्टर भी कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग सच में यहाँ पर कागज और हॉर्सेस ही हैं। जो सोने की अगली पर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों मॉन्स्टर पर अटैक करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों मॉन्स्टर से कहने लगा, ये मेरा आखिरी शॉट स्लेस होने वाला है, चाहे तुम लोग इस चीज़ को सर्वाइव कर सकती हो या फिर नहीं, ये चीज़ सिर्फ तुम्हारी फेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उस हेवनली पूल के अंदर नहाते हुए खुद से कहने लगा, आखिरकार ये प्लेस आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। उसी वो एमसी के सामने अभी हम लोग उन दोनों मॉन्स्टर की लाश को भी देख पाते हैं। अगली को हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद एक गुफा के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक मॉन्स्टर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर उससे कहने लगा, हेवनली सेंटिपीड की डिजास्टर आप हमें यहाँ पर स्टार्ट कर चुका है, एक ताकतवर इंसान आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटिपीड किंग अभी उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो मॉन्स्टर फिर से हेवनली सेंटिपीड किंग की तरफ देखते हुए उन्हें एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा, उसने अकेले ही लगभग हमारे सारे मॉन्स्टर इसके आदमियों को मार डाला है जो अभी हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर थी। प्लीज हेवनली स्पिरिट किंग यहाँ पर कुछ एक्शन लीजिए और हमारे सारे मॉन्स्टर इसके बादर को एवेंज कीजिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटिपीड किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर स्टेज पेस बनाकर उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उस मॉन्स्टर से कहने लगा,
क्या वो सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटीपीड के किंग बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। आप हेवनली सेंटीपीड किंग की इस बात को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर हेवनली सेंटीपीड किंग की तरफ देखते हुए हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, हाँ वो इंसान यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं। वो इंसान अकेले अपनी सिर्फ एक ही शॉर्ट स्लैश की मदद से हमारी दर्जन से भी ज़्यादा मॉन्स्टर इसके इंसान को मार सकता है। वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। आप उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटीपीड किंग यहाँ पर अपनी आंखों की मदद से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हेवनली सेंटीपीड किंग ने अभी अपनी पावर की मदद से बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया था। वो हम लोग देख पाते हैं इस चीज़ की वजह से वो मॉन्स्टर अभी दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, हेवनली सेंटीपीड किंग तुम आप अगली पर हेवनली सेंटीपीड किंग आप उस मॉन्स्टर को मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है लेकिन तुम सभी को अभी हमारे गोल के बारे में नहीं भूलना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटीपीड किंग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हेवनली सेंटीपीड किंग एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई कहने लगा, हैंग उसी को पहले यहाँ पर हैंड डाउन करो, उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर उसी वक्त और एक मॉन्स्टर आकर अभी हेवनली सेंटीपीड किंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर जोर से चिल्लाकर हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, योर मेजेस्टी मैं आपको अभी यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ। फेंग उसी अभी कहाँ पर है इसके बारे में हमें आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटीपीड किंग आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस सभी मॉन्स्टर इसके आदमियों से कहने लगा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पर और अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ और मुझे अभी फॉलो करो फेंग उसी को एक्सिक्यूट करने के लिए। जो सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का, हाँ हाँ हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली सेंटीपीड किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, मैं जरूर इस बार फोनिक्स क्लैन को इस दुनिया के अंदर से पूरी तरह से गायब करने वाला हूँ। उसी वक्त हमें इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये अभी एंशिएंट हेवन चूजन बैटलफील्ड के फर्स्ट लेवल के अंदर हो रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर आप मिस वी होनिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस वी होनिंग एक बहुत बड़ी माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर जमीन की तरह बहुत सा इंसान को गैदर होते हुए देखने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर काफ़ी इंसान अब गैदर हो चुका है। और फिर मिस वी होनिंग एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, लुए इस बार जो तुमने अपने पिछले जिंदगी अंदर किया था वो काम मैंने तुम्हारे लिए एडवांस में कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होनिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप मिस वी होनिंग वहाँ से जाते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, आपको ये स्ट्रॉन्ग होल्ड आप यहाँ पर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं जरूर यहाँ से अपनी लीव को लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होनिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब मिस वी होनिंग की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक होकर मिस वी होनिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त और एक इंसान अभी मिस वी होनिंग की तरफ देखते हुए मिस वी होनिंग से पूछने लगा, क्या फेरी हुई आप यहाँ पर से कहाँ जा रहे हैं? जो सुनने के बाद फेरी हुई आप अपनी एक आँख को मिचकाते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए उस इंसान से कहने लगा, असली प्यार को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होनिंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। उसी वो वहाँ से जाती हुई मिस वी होनिंग फिर से हर एक इंसान से कहने लगा, अगर फेट ने चाहा तो फिर हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगली पर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा था और फिर एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, यानो हम सभी यहाँ पर मॉन्स्टर रेस के आदमी हैं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की एडमिटी और गाजेस भी नहीं हैं, तो फिर किस लिए
तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए इतना ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हो। दोस्तों शायद यही इंसान यहाँ पर फेंग वुशी है, मिस वे होंगलिंग की लाभार। अगली पर फेंग वुशी की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग आसमान में उड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर फेंग वुशी की तरफ देखते हुए फेंग वुशी से कहने लगा, यहाँ पर हमेशा से कमजोर ताकतवर की प्रेरित होता है। हमारी दुनिया के अंदर हमेशा सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चलता रहता है। अगर मुझे यहाँ पर हारे पीसेस ऑफ टेरेस को मारने के लिए एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर क्या मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के अंदर ही बर्बाद नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते सारे मोस्ता ने अभी यहाँ पर फेंग वुशी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब हेवनली सेंटिपिड किंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग वुशी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली सेंटिपिड किंग से कहने लगा, एक किस तरह स्किल है यहाँ पर, तुम सिर्फ यहाँ पर हमें नंबर के साथ बुली करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास सच में थोड़ा सा भी गात है तो फिर मेरे खिलाफ अभी यहाँ पर 1 to 1 फाइट करो। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग यहाँ पर अपने बहुत सारे पाव को अनलिस्ट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर फेंग वुशी की तरफ देखते हुए फेंग वुशी से कहने लगा, क्या 1 to 1 तो भी क्या मुझे यहाँ पर अपने हजारों पाँव को भी काट देना चाहिए जिससे तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी अनफेयर महसूस ना हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिपिड किंग कुछ ज़्यादा बेसी फेंग वुशी की मजाक हो रहा था। फेंग वुशी का सीन जहाँ पर फेंग वुशी अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डेमिट जब मैं और भी ताकतवर बन जाऊँगा तो मैं जरूर यहाँ पर इस पूरी हेदिया से रेस को ही खत्म करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फेंग वुशी के पीछे से अभी मिस वे होंगलिंग भाग कर आते हुए बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला कर कहने लगा, कोई मुझे मदद करो। और उसी वो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद फेंग वुशी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अभी मिस वे होंगलिंग के पीछे बहुत सारे केचर पड़ा हुआ था और फिर मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान होने की नाटक करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर किसी से कहने लगा, मुझे मदद करो, कोई यहाँ पर मुझे बचा लो अभी। सच में दोस्तों मिस वे होंगलिंग यहाँ पर असल में बहुत ही अच्छी तरह से नाटक कर पा रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होंगलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर मिस वे होंगलिंग की खूबसूरती को देखने के बाद फेंग वुशी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये औरत सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग वुशी देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग अभी फेंग वुशी को पार करने लगा भागकर, जिस चीज़ को फेंग वुशी अभी एक स्टेज पेज बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर आप मिस वे होंगलिंग फेंग वुशी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा रोते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार तुमसे फिर से मिल रहा हूँ फेंग वुशी, तुम यहाँ पर मेरे दिल के अंदर ही थे। तुम्हारे मौत के इतने सारे साल के बाद भी क्या तो मालूम है इसके बारे में। सच में दोस्तों मिस वे होंगलिंग अभी फेंग वुशी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग वुशी अभी मिस वे होंगलिंग के पीछे भागते हुए मिस वे होंगलिंग से कहने लगा, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं भी अभी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर से भाग रहा हूँ। उसी वो फेंग वुशी की इस बात को सुनने के बाद मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अभी फेंग वुशी की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग के पीछे जितने भी डायमंड क्लैन के मेंबर आ रहे थे उनके तरफ देखते हुए हेवनली सेंटिपिड की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, बादास ऑफ डायमंड क्लैन, मेरा डायमंड क्लैन यहाँ पर आप सभी के साथ किसी भी तरह की एनिमीज नहीं बनाना चाहता है। तो भी कैसा होगा अगर हम लोग एक साथ मिलकर इन दोनों थीव्स को यहाँ पर मार डालें। जो सुनने के बाद वो सारे डायमंड क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। और फिर मिस वे होंगलिंग के साथ भागते हुए फेंग वुशी आप मिस वे होंगलिंग से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर असल में क्या किया है, किस लिए इतने सारे डायमंड्स अभी तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो सुनने के बाद मिस वे होंगलिंग अभी एक स्टेज पेज बनाकर फेंग वुशी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस वे होंगलिंग फेंग वुशी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में
खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर हमारे पिछले ज़िंदगी की मीटिंग की इवेंट को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं करता तो फिर ये सारे डेमोन्स अभी मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और भी फैंग उसी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस वे होंगलिंग से कहने लगा, मुझे संदेह हो रहा है ये सारे अगले मॉन्स्टर मेरे हैंडसम फेस से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इसलिए वो लोग अभी मुझे यहाँ पर हंट डाउन कर रहा है। अगली वो फैंग उसी की इस बात को सुनने के बाद फैंग उसी की तरफ देखते हुए मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके ये नार्सिसिस्टिक यहाँ पर असल में लोहे के बहुत ज़्यादा ही सिमिलर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होंगलिंग पहले से भी ज़्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप कुछ रियलाइज करने के बाद मिस वे होंगलिंग अपने स्वर को बहुत ज़्यादा नाड़ाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो कि इसलिए मैं अभी इस वक्त के अंदर लुई के बारे में सोच रहा हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग अभी एमसी के बारे में सोचने की वजह से थोड़ा सा शर्मा भी रहा था। दोस्तों मिस वे होंगलिंग को असल में मालूम ही नहीं है उसे असल में किससे यहाँ पर प्यार है, एमसी से या फिर फैंग उसी से। असल में दोस्तों मिस वे होंगलिंग अभी फैंग उसी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी महसूस करता है और उसे लगता है एमसी ने फैंग उसी को सिर्फ मिस वे होंगलिंग के लिए मारा था, इसलिए मिस वे होंगलिंग को लग रहा है वो अभी फैंग उसी से प्यार करता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग एमसी का सीन देख पाते हैं। एमसी अभी इस हेवन स्पिरिट पूल के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर जो कल्टीवेशन इफेक्ट है वो या तो भी मेरे इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर सिर्फ 3 दिनों तक कल्टीवेट करने की वजह से यहाँ पर पहले से ही नॉनसेंस सोल रिलम के 6 लेवल तक पहुँच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। वो ट्रांसलेटर आप हमसे कहने लगा, यहाँ पर असल में इन्फेंट सेतारिन रिलम को चेंज कर नॉनसेंस और इलाम में बदल दिया गया है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं एक इंसान एमसी के पीछे से एमसी तब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, अमित बेनिफैक्टर ये प्लेस असल में हमारे सेक्ट के साथ अपनी डेस्टिनी को शेयर करता है। क्या आप यहाँ पर माइंड करने वाले हैं अगर आप किसी और प्लेस को ढूंढ ले कल्टीवेट करने के लिए? उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर उस आदमी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उस आदमी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये सारे इंसान यहाँ पर विजडम सेक्ट से आया है। इसी वो एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेट कर रहा हूँ और मैंने किसी भी तरह से तुम्हारे सेक्ट को उपभोग नहीं किया है और तुम लोग ऐसे भी मेरी कोई भी मैच नहीं हो, इसलिए मैं तुम सभी को एडवाइस दे रहा हूँ मुझे यहाँ पर उपभोग करने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो आदमी जो यहाँ पर एक मॉन्क जैसा दिख रहा है वो एमसी से कहने लगा, बेनिफैक्टर किस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ पर प्रोवोकिंग करना कह सकते हैं? वो एमसी तरफ देखते हुए वो आदमी आप एमसी से कहने लगा, ये प्रीचर बोल यहाँ पर बुद्धा के लाइट को एमिट कर रहा है और ये यहाँ पर सारीरा से बना हुआ है, प्लीज और एक स्पॉट में आप चले जाइए। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्क की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखते हुए उस मॉन्क से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हारा विजडम सेक्ट सच में मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में भगाना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मॉन्क का भी यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देख रहा था। उसी वक्त में से एक मॉन्क अपनी पाँच को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, अगर बेनिफैक्टर यहाँ पर हमारे वजह को नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर इस सारे पूर्व मॉन्क को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर मालूम है। तो आज में दोस्तों ये सारे मॉन्क अभी एमसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं
एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी उंगली की मदद से अपनी शोधना को अनलिश करती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी मन में खुद से कहने लगा, बोली कि अगर मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर छोड़ भी दूँ, उनका साहस भी कैसे हुआ मेरी लाइन को चुराने का। कौन इस चीज़ को और ज़्यादा सह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सिर्फ अपने शॉट के मदद से इन सभी मॉन्ग को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, हेलो सच में बहुत ज़्यादा नौजी थे। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं हैंग उसी और मिक्स वही होंगलिंग अभी अपने सामिता भाग रहा था और उसी वक्त मिस वही होंगलिंग से फेंग उसी पूछने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी से प्लेस के बारे में मालूम है। वो सुनने के बाद मिस वही होंगलिंग आप एक स्टेट फेस बनाकर फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगेगा, तुम्हें अभी जाकर मेरे सीनियर बता को ढूंढना पड़ेगा। उसके सामने ये सारे क्राउड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ लूजर के बांझ के अलावा। जो सुनने के बाद फेंग उसी अभी मिस वही होलिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर मिस वही होलिंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर इतना ताकतवर है। अगली पर आप यहाँ पर फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद मिस वही होलिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए जोर उस तरह भागते हुए जोर से चिल्लाकर आप फेंग उसी से कहने लगेगा, हाँ जरूर मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर मेरे प्यार के अंदर पूरी तरह से इनविंसिबल हैं, मुझे अभी फॉलो करो। उसी वक्त मिस वही होलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा शौक होकर मिस वही होलिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं अब मिस वही होलिंग के पीछे फेंग उसी भाग को आते हुए जोर से चिल्लाकर मिस वही होलिंग से कहने लगा, क्या तुम अपने सीनियर ब्रदर से कह सकते हो मैं यहाँ पर एक अच्छा डायमंड हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अभी फेंग उसी और मिस वही होलिंग के पीछे भाग को आ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वही होलिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर फेंग उसी आप मिस वही होलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वही होलिंग से कहने लगा, मैंने पहले कोई भी किसी इंसान को नहीं खाया है, उन्हें प्लीज इस बात को थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से कह देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब फेंग उसी की तरफ देखते हुए मिस वही होलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फेंग उसी से कहने लगा, हमें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकता है। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि मदद से हम लोग अभी इन्हें हमारे पीछे आने से रोक सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वही होलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब मिस वही होलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी मिस वही होलिंग के पीछे भाग को आते हुए एक स्टेट फेस बनाकर मिस वही होलिंग से कहने लगा, हाँ जरूर मेरे पास एक ऐसा रास्ता जरूर है, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरे उस अटैक को करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले जाने वाली हो। सच में दोस्तों फेंग उसी यहाँ पर मिस वही होलिंग पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता है और इस तरह के एक आदमी से अभी मिस वही होलिंग सच में सोच रहा है वो प्यार करता है। अब अगली पर मिस वही होलिंग फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराती हुई फेंग उसी की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से मेरे साथ नहीं जाने वाला हूँ अभी किस लिए मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे पीछे आया हूँ। वो मिस वही होलिंग अभी फेंग उसी से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वही होलिंग अभी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी आप अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस दिन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग उसी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी आप अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, आप जाओ। अगली को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी के फायर पावर की वजह से यहाँ पर एक गोल्डन फोनिक्स बोने के बाद उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी पर इस गोल्डन फोनिक्स को देखने के बाद कुछ डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा
से शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगा था। और फिर एक डायमंड क्लैन के मेंबर इस गोल्डन फोनिक्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला वो कहने लगा, मैं किस लिए तुमने पहले नहीं कहा था, ये बादशाह यहाँ पर फोनिक्स क्लैन का मेंबर है। उसी और एक डायमंड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी करो यहाँ से भागो अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फोनिक्स के फायर ने यहाँ पर एक फायर वॉल को बना दिया था, जिसके वजह से सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अभी उस फायर वॉल को पार कर मिस हुई हॉलिंग और फिंग्स उसी के पीछे नहीं आ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकने के बाद गिरने लगा था, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी को संभालते हुए फेंग उसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी से कहने लगा, फेंग उसी क्या तुम ठीक हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी दौड़ के मेरी बात भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मुझे अभी फेंग उसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो अभी मिस हुई हॉलिंग की बड़े बड़े आर्मर के ऊपर अपने स्वर को रखा था। दोस्तों क्या आप लोग को भी इस चीज़ के लिए यहाँ पर गुस्सा आ रहा है? अगर आ रहे हैं तो फिर आप लोग इस बात को कमेंट पे ज़रूर मुझे बताना। और फिर मिस हुई हॉलिंग को अपने नाम को इस तरह से लेते हुए देखने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ देखते हुए मिस हुई हॉलिंग से पूछने लगा, तुम्हें मेरे नाम के बारे में मालूम है, लेकिन किस तरह से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। तो दोस्तों फेंग उसी अभी भी मिस हुई हॉलिंग की बहुत बड़े आर्मर के ऊपर अपने स्वर को रखा था, जिस चीज़ की वजह से मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप फेंग उसी की इस सवाल को सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए फेंग उसी से कहने लगा, मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में सुना है। सच में दोस्तों मिस हुई हॉलिंग अभी यहाँ पर झूठ कहने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली को आप फेंग उसी मिस हुई हॉलिंग के कंधे पर हाथ रखने के बाद मिस हुई हॉलिंग के साथ आगे बढ़ती हुई मिस हुई हॉलिंग से पूछने लगा, कौन किसने तुम्हें मेरे बारे में बताया है और किस तरह से मैंने पहले कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। तो सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग अभी एक स्टेज पेश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, अभी सवाल जवाब करने का कोई भी वक्त नहीं है, अभी जाकर हमें पहले मेरे सीनियर ब्रदर को ढूंढना होगा। अगली को हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी और मिस हुई हॉलिंग अभी यहाँ पर हाथ को आगे बढ़ने लगा। उसी पर फेंग उसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग से आप पूछने लगा, तुम्हारा सीनियर ब्रदर कहाँ पर है अभी, किस लिए अभी भी वो यहाँ पर नहीं आया है। वो सुनने के बाद आप मिस हुई हॉलिंग थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर खो चुका हूँ। आप फेंग उसी मिस हुई हॉलिंग की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई हॉलिंग और फेंग उसी दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली को आप फेंग उसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस हुई हॉलिंग से कहने लगा, इसके बारे में भूल जा, मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर रहा हूँ, किसने तुम्हें यहाँ पर इतना खूबसूरत होने के लिए कहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी की इस तरह की फिलहारी को सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग बहुत ज़्यादा ही शर्माती हुई और थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अभी फेंग उसी की तरफ देख रहा था। और फिर मिस हुई हॉलिंग अपने सामने एक कैनियन की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैनियन है अभी हमारे सामने, ये बिल्कुल एक परफेक्ट चोक पॉइंट होने वाला है, हम लोग उसके अंदर जाकर अभी के लिए कवर ले सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग अभी देख पाते हैं फेंग उसी उस कैनियन के अंदर छुप कर बैठा हुआ था और मिस हुई हॉलिंग बाहर की तरफ गार्ड की तरह खड़ा हुआ था। और मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी से कहने लगा, मैं जरूर अभी एंट्रेंस को गार्ड करने वाला हूँ। अगली पर मिस हुई हॉलिंग आप एक स्टेज पेज बनाकर फेंग उसी से कहने लगा, जब तुम अपने पहाड़ को पूरी तरह से रिकवर कर लोगे तो अब तुम मेरे लिए यहाँ पर कवर करने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी एक पील खाती हुई एक स्टेज पेज बनाकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है फेंग उसी जरूर आगे जाकर मिस हुई हॉलिंग को यहाँ पर धोखा देने वाला है। अगली को हम लोग देख पाते हैं हेवनली सेंटिपिड किंग अभी अपने डेमो
एनिमी के साथ वहाँ पर आते हुए अपने सामने मिस हुई होने को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो भी तुम लोग अभी यहाँ पर छुपे हुए हो, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो आप। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिपिड किंग बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं अचानक से मिस वी होलिंग अपने पांच के साथ हेवनली सेंटिपिड किंग पर अटैक कर दिया था और हेवनली सेंटिपिड किंग मिस वी होलिंग की इतनी ताकतवर पांच को आगे तब आते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस वी होलिंग अभी हेवनली सेंटिपिड किंग के मुंह पर एक जोरदार पांच मारते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई हेवनली सेंटिपिड किंग से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होलिंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस वी होलिंग की इस तरह के पावर को देखने के बाद फैंग उसे अपने हाथ से पील के बोतल को भी नीचे गिरा देता है और फिर बहुत ज़्यादा शौक होकर फैंग उसे अभी मिस वी होलिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए वो यहाँ पर इतना ताकतवर है, तो भी किस लिए वो इतने वक्त से यहाँ पर भाग रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फैंग उसी मिस वी होलिंग से बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था और दोस्तों मुझे लग रहा है आगे जाकर फैंग उसी जरूर मिस वी होलिंग को इसी वजह से यहाँ पर धोखा देने वाला है। आपने सारे डेमो रेस के मेंबर के साथ मिलकर मिस वी होलिंग पर एक एम्बुश अटैक जरूर करने वाला है और दोस्तों ये सिर्फ मेरा अभी के लिए एक स्पेकुलेशन है, इसलिए इसे ज़्यादा सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे डेमो क्लैन के मेंबर अभी अपने सामने तक आगे बढ़ते हुए उनमें से एक जो इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा, उस आदमी और उस औरत को अभी यहाँ पर ही मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वी होलिंग यहाँ पर बहुत ही आसानी से उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबरों को पीट रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। हेवनली सेंटिपिड किंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जोर से चिल्लाकर अपने सारे डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, इस पर बार बार अटैक करते रहो, इसे ऊपरी मौत तक यहाँ पर हमें थकाना ही पड़ेगा, हमारे पास अभी बहुत सारे मेंबर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली सेंटिपिड किंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वी होलिंग आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा ही आसानी से इन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर को मारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मिस वी होलिंग के सामने इस सारे डायमंड क्लैन के मेंबर यहाँ पर किसी भी काम का नहीं है। आप मिस वी होलिंग की इस तरह के पावर को देखने के बाद फैंग उसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत ही ताकतवर है, तो भी किस लिए शुरुआत से इन सभी डायमंड और मॉन्स्टर को नहीं मार रहा था, ये चीज मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेंज जरूर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं फैंग उसी अभी खुद को हील कर रहा था। अगली को मिस वी होलिंग आप फैंग उसी तरफ देखते हुए अपनी पिछली जिंदगी के मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, फैंग उसी मुझे आज भी याद है मेरी पिछली जिंदगी के अंदर जो मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर होल्ड अप नहीं कर पा रहा था, तो वो तुम थे जो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आगे आए थे। यानी दोस्तों मिस वी होलिंग को लग रहा है वो फैंग उसी से सच में प्यार करता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फैंग उसी ने पिछली जिंदगी के अंदर मिस वी होलिंग की जान को बचाया था और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक डायमंड क्लैन के मेंबर अपने कॉलों के साथ मिस वी होलिंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखते हुए मिस वी होलिंग एक स्टेज फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मेरी इस जिंदगी के अंदर क्या वो चीज फिर से यहाँ पर रिपीट होने वाला है। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस वी होलिंग यहाँ पर जानबूझकर उस डायमंड के खुद के ऊपर अटैक करते देता है और मिस वी होलिंग थोड़ा सा दर्द के मारे जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होलिंग देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फैंग उसी आप मिस वी होलिंग के करीब आकर मिस वी होलिंग को भागते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस वी होलिंग की तरफ देखती हुई मिस वी होलिंग से कहने लगा, आप ये मेरा बारी है, तुम जाकर अपने पावर को यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। तो आज में दोस्तों फैंग उसी को अभी आपने इतना करीब देखने के बाद मिस वी होलिंग पहले थोड़ा सा शौक जरूर हो चुका था। अगली पर मिस वी होलिंग आप
फेंग उसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, स्टेरिंज किस लिए मुझे ये चीज बिल्कुल पहले ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। मेरा हाथ अभी यहाँ पर किस लिए रेस्ट नहीं दे रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस होनी खुद बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अभी अपने पार को रिलीज कर फेंग उसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को अभी फेंग उसी एक स्टेज पे बनाकर देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग उसी देखने में बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी बहुत ज्यादा आसानी से उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबरों के अटैक को अपने हाथों से रोकने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं साइड से एक डायमंड क्लैन की मेंबर अपने पांच के साथ फेंग उसी पर अटैक करने लगा और फिर उस पांच को अभी फेंग उसी अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी की हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं उन दोनों डायमंड की अटैक की वजह से फेंग उसी अभी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगा और दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। यानी दोस्तों फेंग उसी यहाँ पर मिस हुई होलिंग से बहुत ज्यादा ही कमजोर है। और फिर फेंग उसी की इतनी बुरी हालत को देखने के बाद मिस हुई होलिंग थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी से पूछने लगा, तुम अभी कैसे हो। जो सुनने के बाद फेंग उसी बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई मिस हुई होलिंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं अभी इन्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जरूर रुक सकता हूँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होली ने अचानक से फेंग उसी पर अपनी हाथ से अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से फेंग उसी दौड़ के मारे थोड़ा सा जोर से चिल्लाने भी लगा था। और दोस्तों ऐसा लग रहा था फेंग उसी यहाँ पर अपनी सेंसेस को आप पूरी तरह से खो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई होली देखने में बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर मिस हुई होली थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर फेंग उसी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैं कोई भी इस चीज को फिर से महसूस नहीं कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से घूमता रहूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होली अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। अगली बार मिस हॉलिंग की इस काम को देखने के बाद हेवनली सेंटिबिड किंग मिस हॉलिंग की तरफ देखती हुई मिस हॉलिंग से कहने लगा, फैंग उसी को अभी हमें हैंड ओवर कर दो और हमारे मॉन्स्टर रेस तुम्हारे गाज के अंदर थोड़ा से पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होली अभी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस होली यहाँ पर अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज करती हुई बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या तुम पूरी तरह से फियरलेस हो चुकी हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होली अभी हेवनली सेंटिमेंट किंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस होलिंग के अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर मिस होलिंग थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली को हम लोग मिस होलिंग के पीछे देख पाते हैं मिस होलिंग की सिर्फ एक ही पाम अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इंसान मर चुका था। और मिस होलिंग अभी बहुत ज्यादा गोल फेस बनाकर अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस होलिंग की इस तरह के खतरनाक पावर को देखने के बाद हेवनली सेंटिमेंट किंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करती हुई मिस होलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर मिस होलिंग से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारे साथ अपने अंत तो फाइट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों हेवनली सेंटिमेंट किंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होली अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस हेवनली सेंटिमेंट किंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस होली ने यहाँ पर बहुत ज्यादा आसानी से अपने पांच के साथ हेवनली सेंटिमेंट किंग के मुंह पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से हेवनली सेंटिमेंट किंग यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ज्यादा ही खून खसने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस होने बहुत ज्यादा ही ताकतवर दिख रहा था।
और फिर मिस होनी आप उस हेवनली सेंचुरी किंग की तरफ देखती हुई उस हेवनली सेंचुरी किंग से कहने लगा, ये 5 यहाँ पर मैं फेंग उसी के लिए तुम्हें मार रहा हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होनी बहुत ज्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप मिस होनी की इतनी ज्यादा खतरनाक 5 को खाने के बाद हेवनली सेंचुरी किंग यहाँ पर दौड़ के मारे कांपती हुई मिस होनी की तरफ देखती हुई मिस होनी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर इतना ताकतवर हो तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर डेमो रेस के एक ग्रुप की तरह इस तरह से चेंज हो रही थी। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंचुरी किंग का हाथ को चौसठ जरूर हो चुका है। और फिर मिस होनी की तरफ देखती हुई हेवनली सेंचुरी किंग बहुत ज्यादा घबरा कर मिस होनी से कहने लगा, तुम सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर खेल रहे हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होनी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हेवनली सेंचुरी किंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और दोस्तों मुझे लग रहा है हेवनली सेंचुरी किंग अभी यहाँ पर ही मरने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होनी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगले हमें आप कुछ देर के बाद में एमसी के साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक मॉन्क अपने सामने बहुत सारे मॉन्क को मरते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जूनियर बादर दू। और उस मॉन्क के पीछे बाकी से मॉन्क भी यहाँ भी इतने सारे मॉन्क को यहाँ पर मरते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप एमसी की तरफ देखती हुई वो मॉन्क जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, क्या तुमने सच में उन सभी को मार डाला है। उसी वो उस मॉन्क की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखती हुई उस मॉन्क से कहने लगा, मेरे पीसफुल कल्टीवेशन के अंदर डिस्टर्ब करने का मतलब है तुम लोग सच में यहाँ पर मौत के लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मॉन्क बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर एक किलिंग स्प्री पे जा रहे हो सिर्फ तुम्हारे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए। तो भी किस तरह से तुम यहाँ पर एक डेमन से अलग हो सकते हो। आज हम लोग जरूर यहाँ पर हर एक मॉन्स्टर को साबदू करने वाले हैं और हर एक डेमन को पूरी तरह से एरेज करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये मॉन्क यहाँ पर बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो सारे मॉन्क अपने अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर से चिल्ला को कहने लगा, एक तीन आरात डेमन साबदू फॉर्मेशन। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी लेक के अंदर बैठ कर सिर्फ इस चीज को देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर एमसी आप बहुत इधर गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलिस्ट कर उन सभी मॉन्क की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो मॉन्क बहुत ज्यादा गुस्से में अभी अपनी पावर को बहुत ज्यादा ही रिलीज कर रहा था। उसी को अचानक से हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होती हुई देख पाते हैं और फिर हम लोग सारे मॉन्क को अभी जमी की तरफ नीचे गिरते हुए देख पाते हैं और उनके बीच में अभी एमसी बिल्कुल सही सलामत हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। और फिर एमसी की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद वो मॉन्क यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, या तो भी वो मॉन्क अभी यहाँ पर दौड़ के मारे कांप भी रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्क आप एमसी के दौड़ के मारे वहां पर से भाग रहा था, जिस चीज को एमसी यहाँ भी आसमान में उड़ती हुई देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और भी एमसी आप वहां पर थोड़ा सा मुस्कुरात हुई इस चीज को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ फिर से अपने कल्टीवेशन को होती हुई खुद से कहने लगा, ये सोच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है वो खुद आप यहाँ पर से भाग चुका है। उसी वो एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, और मुझे मालूम भी नहीं चला था कब मैं यहाँ पर सेतारिंग इन्फिनिट की 7th लेयर के अंदर पहुंच चुका हूँ। यानी दोस्तों एमसी आप यहाँ पर नॉनसेंस सोल इलम की 7th लेयर में पहुंच चुका है। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद में मिस होलिंग के साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर मिस होलिंग अभी आग में कुछ सेक रहा था। और फिर मिस होलिंग आप फेंग उसी ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर आपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार इसके साथ अभी यहाँ पर पूरी तरह से अकेला हूँ, लेकिन किस लिए ये चीज मेरे लिए इतना औकात हो रहा है। तो सच में दोस्तों मिस होने अभी अपनी खुद की फीलिंग के बारे में
पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो चुका है। अगली पो फेंग उसी आप अपनी आंखों खोलती हुई मिस हुई होने से पूछने लगा, क्या मैं यहाँ पर मर चुका हूँ? उसी वो मिस हुई होने आप फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, नहीं तुम नहीं मरे हो, तुम अभी यहाँ पर सही सलामत जिंदा हो। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई होने बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली बार फेंग उसे अपने सर को पकड़कर थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई होने से पूछने लगा, फिर ये हम लोग किस तरह से वापस से अभी भाग पाए हैं? उन सभी डेमन और मॉन्स्टर के बारे में क्या? जो सुनने के बाद मिस हुई होने आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर आया था और उन्होंने बहुत ही आसानी से उन सभी डेमन और मॉन्स्टर को मार डाला है और फिर हम लोग वापस से भागकर आ चुके हैं। जो सुनने के बाद आप फेंग उसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस हुई होने से पूछने लगा, क्या तुम्हारी सीनियर ब्रदर अब यहाँ से जा चुका है? वो भी हम दोनों को एक साथ अकेले छोड़कर। सच में दोस्तों फेंग उसी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी की इसी बात को सुनने के बाद मिस होने बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई उस लकड़ी को यहाँ पर तोड़ देता है। अगली पर मिस होने आप वहां से उठती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, ये सिर्फ तुम्हारे सपने में ही हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होनी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर मिस होनी आप वहां से जाती हुई फेंग उसी से कहने लगा, जब तुम यहाँ पर जाग चुके हो तो फिर मुझे भी शायद आप यहाँ से जाना चाहिए। गुड बाय। उसी वो मिस होलिंग की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा शौक होकर मिस होलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा है। मिस होलिंग अभी एक सॉन्ग जैसा दिखने वाला चीज को फेंग उसी को देती हुई फेंग उसी से कहने लगा, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी यहाँ पर होता है तो भी तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए। तो सुनने की बात फेंग उसी यहाँ भी उस सॉन्ग जैसा देखने वाला चीज़ की तरफ करीब से देखती हुई मिस हुई होने से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ उसे कॉन्टेक्ट करने के लिए? उसी वो फेंग उसी यहाँ भी अपनी मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए वो यहाँ पर मेरे साथ इतना अच्छा था, क्या ऐसा हो सकता है वो मुझे यहाँ पर पसंद करता था? उसी वो फेंग उसी यहाँ भी उस सॉन्ग से कहने लगा, होंगलिंग तुम अभी कहाँ पर हो? जो सुनने के बाद आप मिस होलिंग किसी मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करती हुई फेंग उसी से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस को गेन कर रहा हूँ, मेरे पास अभी वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। जो सुनने की बाद फेंग उसी थोड़ा सा शौक कर मिस हुई होलिंग से पूछने लगा, होंगलिंग क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? जो सुनने के बाद मिस हुई होलिंग अभी फेंग उसी से कहने लगा, नहीं जब तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी फैक्शन नहीं है तो भी तुम्हें शायद यहाँ पर किसी रॉक कल्टीवेटर को प्रैक्टिस करते हुए ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सुनने की बात फेंग उसी थोड़ा सा परेशान होकर आप मिस हुई होलिंग से कहने लगा, यहाँ पर बहुत से रिसोर्स पॉइंट्स हैं जिन्हें अभी बहुत सारे मेजर फैक्शन कंट्रोल कर रहा है और अभी मैं यहाँ पर पूरी तरह से अकेला हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से पावरलेस भी बन चुका हूँ। सच में दोस्तों फेंग उसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर फेंग उसी यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, जब वो यहाँ पर इतना ताकतवर है तो मुझे शायद उसके पास जाकर उससे रिफ्यूजी मांगना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिख रहा था। उसी वो फेंग उसी आप जोर से चिल्ला कर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, होंगलिंग मेरी बात को अभी सुनो, हम दोनों जरूर एक दूसरे के बैक को देख सकते हैं एक दूसरे के लिए, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। होंगलिंग किस लिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे हो? और फिर मिस होंगलिंग जब यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है तो फेंग उसी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर मिस हुई होंगलिंग के दिए हुए उस सॉन्ग को अभी जमीन पर फेंकती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इस चीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या वो यहाँ पर मुझे पसंद नहीं करता है? अब जब वो मुझे यहाँ पर इस तरह से इग्नोर कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं पीछे से अभी यहाँ पर और एक मॉन्स्टर आने लगा, जिसे देखने के बाद फेंग उसी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो मॉन्स्टर फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, क्या तो भी तुम्हारे से 20 और 23 के पास नाव है ये कहने का
मिस सुई होनी जो अभी इंसानी रेस के अंदर नंबर 1 है वो तुम्हें पसंद करता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी यह दागों जैसा देखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा गुस्से में अपनी फिंगर को फेंग उसी तरह पॉइंट कर फेंग उसी से पूछने लगा तुम खुद की तरह पहले देख लो या तो भी क्या तुम उसके लायक भी हो। सच में दोस्तों इस दागों जैसे कीचड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिख रहा था। उसी पर आप इस दागों जैसे कीचड़ को देखने के बाद फेंग उसी बहुत ज़्यादा घबरा कर उस दागों जैसे कीचड़ की तरफ देखती हुई उस दागों जैसे कीचड़ से कहने लगा छोटे दागों किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों इस दागोन जैसे कीचड़ को देखने के बाद फेंग उसी की अभी फात को चोसो जरूर हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं फेंग जिसे पीछे आप बहुत सारे मॉन्स्टर रेस के आदमी आने लगा जिसे देखने के बाद फेंग उसी बहुत ज़्यादा शौक कर आप उस लिटिल ड्रैगन किंग से पूछने लगा यहाँ पर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद वो लिटिल ड्रैगन किंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराती हुई फेंग उसी से कहने लगा हम लोग जरूर तुम्हें आप यहाँ पर पकड़ने वाले हैं। उसी पर वो लिटिल ड्रैगन किंग अपने सारे आदमियों से कहने लगा इसे अभी यहाँ पर ही पकड़ लो। सच में दोस्तों ये लिटिल ड्रैगन किंग यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद में एक बहुत बड़ी गुफा का सीन दिखाता है जिसके अंदर से कोई इंसान जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा आप हमें सच में बताओ तुम्हारे साथ मिस सुई होलिंग का रिलेशनशिप क्या है। यानी दोस्तों यहाँ पर शायद कोई अभी फेंग उसी से पूछताछ कर रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गुफा के अंदर किसी ने यहाँ पर फेंग उसी को अपने डेमोनिक चैन के साथ अच्छी तरह से बांध को रखा था और फेंग उसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से उस इंसान से कहने लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पर अच्छे दोस्त हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आप फेंग उसी को देखकर ऐसा लग रहा है उसका फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। अगली पर आप फेंग उसी की तरफ देखते हुए लिटिल ड्रैगन किंग आप फेंग उसी को उस सॉन्ग को दिखाते हुए फेंग उसी से पूछने लगा क्या तुमने उसके साथ कुछ भी किया है। जो सुनने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा परेशान होकर उस लिटिल ड्रैगन किंग से कहने लगा नहीं मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग उसी का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और भी फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद लिटिल ड्रैगन किंग थोड़ा सा जोर से थापोड़ मारती हुई फेंग उसी से कहने लगा तो फिर तुम किस लिए ऐसा कह रहे थे वो तुम्हें पसंद करता है। सच में दोस्तों लिटिल ड्रैगन किंग अभी यहाँ पर फेंग उसी को कुछ ज़्यादा वैसे टॉर्चर कर रहा है और ये चीज़ मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। दोस्तों अगर आप लोग को भी ये चीज़ देखने में अच्छा लग रहा है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। अगली को आप फेंग उसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपने मन में खुद से कहने लगा वही होली मेरे पास अभी इनके साथ किसी भी तरह की गिवेंस और एनमिटी नहीं था तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यानी दोस्तों फेंग उसी आप मिस हुई होली को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर मिस हुई होली की प्यार की थोड़ा सा भी लायक नहीं है। एमसी ने अपनी पिछली जिंदगी के अंदर इस इंसान को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया था। और फिर आप फेंग उसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से लिटिल ड्रैगन किंग से कहने लगा मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। वही होली हमारे इस पूरे मॉन्स्टर इसकी सबसे बड़ा एनिमी है। जब तो तुम मुझे नहीं मारती हो तब तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ उसे यहाँ पर बाहर बुलाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी अभी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए मिस हुई होली की ज़िंदगी को खाते में डालने के लिए पूरी तरह से तौबा हो चुका है। यहाँ तो भी वो मिस हुई होली को भी यहाँ पर आप बेच रहा है इस लिटिल ड्रैगन किंग को। आप फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद एक बैट मॉन्स्टर फेंग उसी की गोली पर अपने शौत को रखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई फेंग उसी से कहने लगा पहले अच्छा ही होगा तुम यहाँ पर कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल ड्रैगन किंग अभी उस सॉन्ग को फेंग उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था जिस चीज़ की तरफ देखती हुई फेंग उसी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें आप कुछ देर के बाद में मिस हुई होली के साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस हुई होली को फेंग उसी उस सॉन्ग से कहने लगा होंगली मैं यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा इंचार्ज हो चुका हूँ। जो सुनने के बाद मिस हुई होली अभी फेंग उसी से पूछने लगा तुम अभी कहाँ पर हो। सच में दोस्तों मिस हुई होली अभी फेंग उसी के लिए थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली को आप दूसरे साइड से
फेंग ओशी मिस सुई होलिंग की आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने आखिरकार मेरी मैसेज का रिप्लाई दे दिया है। उसने सच में मेरे मैसेज का अभी रिप्लाई दिया है। उसी फेंग ओशी मिस सुई होलिंग से फिर से कहने लगा, मैं अभी पहली माउंटेन के अंदर हूँ, प्लीज़ जल्दी आकर मुझे पहले माउंटेन के अंदर ढूंढ लो। सच में दोस्तों फेंग ओशी अभी मिस सुई होलिंग को यहाँ पर फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी हम लोग आसमान से बहुत ज़्यादा ही बिजली को गिरते हुए देख पाते हैं। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं मिस सुई होलिंग अपनी पिछली ज़िंदगी की मेमोरी को याद करने लगा, जहाँ पर अभी किसी ने मिस सुई होलिंग को बहुत ही बुरी तरह से बांध कर रखा है। सच में दोस्तों इस आदमी ने मिस सुई होलिंग को अभी यहाँ पर BDSM के तरीके में बांध को जरूर रखा है। और इस सीन के अंदर मिस सुई होलिंग देखने में थोड़ा सा सेक्सी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस रूम के अंदर अभी कोई इंसान आने लगा, जिसे उस रूम के अंदर आते हुए देखने के बाद मिस सुई होलिंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक सॉन्ग को आप जमीन पर फेंकती हुई वो इंसान मिस सुई होलिंग से कहने लगा, फेंग ओशी आप यहाँ पर मर चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ये इंसान यहाँ पर असल में MC खुद था। और MC एक कोल्ड फिश बनाकर मिस सुई होलिंग की ताब देखती हुई मिस सुई होलिंग से कहने लगा, और नहीं यहाँ तो भी उसका कॉस भी बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। आप MC की इस बात को सुनने के बाद मिस सुई होलिंग थोड़ा सा रोती हुई MC से कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। तुमने यहाँ पर मुझे जाने नहीं दिया था फेंग ओशी को बचाने के लिए, वरना उसी यहाँ पर किसी भी तरह से मर नहीं सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सुई होलिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर मिस सुई होलिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर मिस सुई होलिंग से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। वो यहाँ पर असल में एक ट्रैप था, एक कॉन्स्पिरेसी। उनका गोल असल में तुम्हें यहाँ पर पकड़ना था, इससे वो लोग मुझे यहाँ पर लूर कर पाए और मुझे मार सके। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर MC बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप MC की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस सुई होलिंग और भी ज़्यादा रोती हुई MC से कहने लगा, तुम सिर्फ यहाँ पर मुझे पोजेस करना चाहती हो, इसलिए तुमने जानबूझकर उसी को मरने दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों मिस सुई होलिंग अभी MC को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत समझ रहा है और मिस सुई होलिंग को मालूम भी नहीं है वो यहाँ पर अभी MC पर कितना बड़ा आरोप लगा रहा है। अगली पर मिस सुई होलिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC आप थोड़ा सा गुस्से में वहाँ से जाती हुई मिस सुई होलिंग से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं MC के पीछे मिस सुई होलिंग अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस सुई होलिंग अभी अपने पिछली ज़िंदगी की इस मेमोरी को याद कर बहुत ज़्यादा रो रहा था। और उसी पर मिस सुई होलिंग अपनी मन में खुद से कहने लगा, दुनिया बाद आखिरी ज़िंदगी के अंदर तुमने मुझे पहले ही कहा था ये एक तरफ है। इस बार मैं जरूर खुद जाकर इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूँ। दोस्तों मुझे लग रहा है मिस सुई होलिंग को भी शायद यहाँ पर मालूम है MC उससे बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन वो फिर भी MC पर अभी यकीन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए खुद जाकर उसे जांचाई करना चाहता है। अगली पर मिस सुई होलिंग आप अपने पीछे किसी इंसान की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और फिर मिस सुई होलिंग अपने पीछे अभी दो इंसान की तरफ देखती हुई उनसे कहने लगा, और अभी से तुम दोनों यहाँ पर ह्यूमन रेस के सारी अफेयर को इंचार्ज करने वाली हो। यहाँ पर और ज़्यादा अटैक मत करना, सिर्फ डिफेंड करो और अच्छी तरह से हर एक चीज़ को डाइजेस्ट करो जो चीज़ अभी इंसान रेस को यहाँ पर मिल चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस सुई होलिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों इंसान यहाँ पर थोड़ा सा शौक और मिस सुई होलिंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप मिस सुई होलिंग की तरफ देखते हुए वो हाथा इंसान मिस सुई होलिंग से थोड़ा चिढ़ती हुई कहने लगा, अभी हमारी इंसान इसकी मोमेंट था बहुत ज़्यादा प्यार से और तुम चाहते हो हम लोग फाइट करना रोक दी। वो सुनने के बाद आप मिस सुई होलिंग एक स्टेज पीस बनाकर उस हत्या इंसान की तरफ देखती हुई उस हत्या इंसान से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर सिर्फ फाइट करने को रोक रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग को उसे नचाते जाए
जो अभी हमें मिल चुका है उन्हें डाइजेस्ट कर हमारी खुद की पावर में बदलना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक असली इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अगली बार मिस होने आप उस पहाड़ के क्लिप की तरफ आगे बढ़ती हुई सामने तरफ देखती हुई उस हत्ते करते आदमी से कहने लगा, आंधे को ऐसे करना वो भी अपनी ताकत को थोड़ा सा भी इम्प्रूव ना कर ये चीज़ जरूर तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। सिर्फ मिस होने की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो हत्या करता इंसान थोड़ा सा परेशान होकर मिस होने की तरफ देखती हुई मिस होने से पूछने लगा, तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो? ऐसा होगा अगर मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक कंपनी दो इस काम के अंदर। जो सुनने के बाद मिस होने अभी अपने दोनों उंगली में अपने फायर पावर को रिलीज कर अपने पीछे उस हत्या करते इंसान की तरफ देखती हुई उस हत्या करते इंसान से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह से फाइट करने नहीं जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मुझे फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हॉलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर मिस हॉलिंग आप अपनी फायर पावर के साथ आसमान में उड़ती हुई उस हत्या करते इंसान की तरफ देखती हुई उस हत्या करते इंसान से कहने लगा, अगर तुम लोग सच में यहाँ पर किसी भी तरह की एक डेस्परेट सिचुएशन के अंदर पहुँच जाती हो तो फिर तुम लोग जरूर हेवनली स्पीड पूल के पास जाकर मेरी सीनियर बाधा से ब्रेक कर सकती हो उसके सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकलने के लिए। जब तो वो यहाँ पर अपने सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है तो अब तो तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं मिस होने की इस बात को सुनने के बाद वो हत्या करता इंसान यहाँ पर बहुत जल्दी शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो हत्या करता इंसान यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर मिस होने की तरफ देखती हुई मिस होने से पूछने लगा, क्या तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर सच में इतना ताकतवर है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये हत्या करती इंसान बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद में एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसी पर सिस्टम आप एमसी से कहने लगा, डिंग 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 आप वक्त आ चुका है दामा को देखने का। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपनी कल्टिवेशन कर रहा था और एमसी के चोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत हो रहा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर आप एमसी अपनी आँख को फिर से बंद करती हुई सिस्टम से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर देखना चाहते हो उसे तो फिर तुम खुद इसे देख सकती हो। मैं अभी यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद सिस्टम आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर डिंग डिंग कर एमसी से कहने लगा, नहीं नहीं अकेले देखना यहाँ पर थोड़ा सा भी मौजूदा नहीं होने वाला है, इसलिए जल्दी करो और मेरे साथ इसे अभी देखो। सच में दोस्तों सिस्टम यहाँ पर एक छोटी सी लड़की के साथ ये भी कर रहा है। आप सिस्टम की इस बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ भी सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा, क्या ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर एक मेलो दामादिक प्लॉट नहीं है जहाँ पर एक इंसान अपने प्यार के लिए मरने वाला है? यहाँ पर देखने के लिए ऐसा क्या है जिसके लिए तुम यहाँ पर इतना जिद कर रहे हो? जो सोने की अगली पर सिस्टम आप अपने सिस्टम प्लान के अंदर मिस हुई होने को दिखाती हुई एमसी से कहने लगा, डिंग ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ को एनालाइज करो और देखो फीमेल लीड क्या यहाँ पर से अनस्केच्ड रीति कर पाता है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एक सीरियस फेस बनाकर सिस्टम प्लान की तरफ देखती हुई सिस्टम से कहने लगा, वहाँ पर अभी डिवाइन परमानेंट लाइटिंग एट्रैक्शन फॉर्मेशन और वहाँ पर 8 डेजोलेट लॉकिंग किल फॉर्मेशन, उसके अलावा द हेवनली डेमन इल्यूजन फॉर्मेशन, ये सब कुछ लगा हुआ है। अगर वहाँ पर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होता है तो भी शायद उसके लिए वहाँ पर से जिंदा वापस आना पूरी तरह से नामुमकिन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी यहाँ पूरी तरह से कोल्ड हार्टेड बन चुका है। और भी सिस्टम अपनी सिस्टम प्लान के अंदर मिस होने को दिखाती हुई एमसी से कहने लगा, मास्टर जल्दी से इसे देखिए, वो अभी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो सोने के बाद एमसी अभी स्टेज फेस बनाकर मिस होने की तरफ दिख रहा था।
लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वे होने आप वहाँ पर आको लैंड करता है और फिर मिस वे होने अपनी सॉन्ग से जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसी मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वे होने अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। अगली को आप मिस यू होने के पीछे से कोई डायमंड क्लैन का मेंबर बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर मिस यू होने से कहने लगा, आप इसके अंदर आओ। उसी को हम लोग देख पाते हैं इस डायमंड क्लैन के मेंबर की ओरा प्रेशर को महसूस करने के बाद मिस यू होने पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यू होने यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर आप मिस वे होनी थोड़ा सा शौक को अपने पीछे दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। कोई अभी अपने एक बहुत बड़ी वेपन के साथ मिस वे होनी को अटैक कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस वे होनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर मिस वे होनी अभी थोड़ा सा गुस्से में उस वेपन के ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस वी होली ने सिर्फ अपने एक ही पाम अटैक के साथ उस बहुत बड़े डायमंड को दूर फेंक दिया था और जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरी इस माउंटेन स्मैशिंग सील के सामने तुम और क्या ही कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होली देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वे होलिंग के चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही धुआं बाहर निकल रहा था। अगली पर मिस वे होलिंग आप अपने पीछे कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर उस तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वे होलिंग के सर के ऊपर यहाँ पर अभी 4 फॉर्मेशन बना हुआ था, जिसे देखते हुए मिस वे होलिंग कहने लगा, हेवनली डेमो इल्यूजन फॉर्मेशन, डिवाइन परमानेंट लाइटिंग अट्रैक्शन फॉर्मेशन, 8 डेसोलेट लॉकिंग किल फॉर्मेशन। और उसी वक्त मिस यू होने बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यू होने के अभी पूरी तरह से बात लग चुका था। और फिर मिस यू होने आप अपने पाँव के नीचे और एक नई फॉर्मेशन को बनते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और ज़ोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों मिस वे होलिंग को यहाँ पर चारों तरफ से फॉर्मेशन से घेर दिया गया है। अगली पर आप मिस वे होलिंग की तरफ देखते हुए कोई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने असल में यहाँ पर हुई होलिंग को लेकर आ चुकी हो और वो भी यहाँ तक भी यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह आ भी चुका है। उसी वक्त और एक बीस्ट कहने लगा, मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पियालिस फाइटर वही होलिंग असल में इतना ज़्यादा ब्रेनलेस भी हो सकता है। जो सुनने के बाद और एक बीस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेनलेस है। यहाँ पे शायद हम लोग अगर इंसानों की बातों में कहें तो फिर इसे यहाँ पर लाभ और लॉयल्टी की वैल्यू कहा जाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उन सभी बीस्ट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस होने अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होने देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली को आप मिस होने की तरफ देखते हुए एक उल्फ जैसा देखने वाला बीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस होने से कहने लगा, ह्यूमन रेस की एक टॉप टायर एक्सपर्ट असल में हमारे मॉन्स्टर रेस की एक पीटी बॉय को इतना ज़्यादा पसंद करता था। वही होलिंग क्या मैं यहाँ पर फैंग उसी से ज़्यादा प्यार सा नहीं हूँ क्या तुम्हें। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोई और मॉन्स्टर आकर पीछे से उस उल्फ मॉन्स्टर पर एक किक को मारते हुए उस उल्फ मॉन्स्टर दूर फेंक देता है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप वो ड्रैगन किंग उस उल्फ मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उस उल्फ मॉन्स्टर से कहने लगा, अगर तुम्हें नहीं मालूम है किस तरह से बात करना है तो फिर तुम अपने मुंह को हमेशा हमेशा के लिए बंद रख सकते हो। सच में दोस्तों ये ड्रैगन किंग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें आप मिस वे होलिंग का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस वे होलिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई
अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है, किस तरह से ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ये सच में एक तरफ है। यानी दोस्तों मिस वी होलिंग अभी भी यहाँ पर फेंग उसी पर यकीन करना चाहता है। सच में दोस्तों प्यार लड़कियों को पूरी तरह से अंधा बना देता है। अगली पर मिस वी होलिंग आप अपने पिछले जिंदगी के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी मिस वी होलिंग के तरफ देखती हुई मिस वी होलिंग से कहने लगा, जूनियर सिस्टर तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो, वो असल में एक तरफ है। अगर तुम वहाँ पर जाती हो तो फिर वो लोग जरूर तुम्हें यहाँ पर पाकोने वाला है। तो सुनने के बाद मिस वी होलिंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ आगे बढ़ती हुई एमसी से कहने लगा, किस तरह से ये यहाँ पर एक तरफ हो सकता है। तो सच में दोस्तों मिस वी होलिंग अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ के जैसा दिख रहा था। और फिर आप मिस वी होलिंग थोड़ा सा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मॉन्स्टर इसको या तो भी मेरी और फेंग उसी के रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं मालूम है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस वी होलिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर मिस वी होलिंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर मिस वी होलिंग की तरफ देखती हुई मिस वी होलिंग से कहने लगा, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें इससे फॉरबिट कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद मिस वी होलिंग अभी एमसी पर अपने पाम के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, सीनियर ब्रदर तुम सिर्फ यहाँ पर फेंग उसी से जेलस फील कर रही हो, अगर तुम मुझे जाने नहीं देने वाली हो तो फिर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर मरना पसंद करूँगा। सच में दोस्तों मिस वी होलिंग अभी यहाँ पर एक छोटे से बच्चे तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से मिस वी होलिंग के पीछे जाने के बाद मिस वी होलिंग की सर पर एक अटैक कर देता है, जिसके वजह से मिस वी होलिंग आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर एमसी आप मिस वी होलिंग को अपने हाथों में पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा निराश होकर मिस वी होलिंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप मिस वी होलिंग को अच्छी तरह से बांधने के बाद उसे उसके बेड पर फेंक देता है और फिर वहाँ से जाती हुई मिस वी होलिंग से कहने लगा, जूनियर सिस्टर मैं ज़रूर तुम्हारे प्लेस पर वहाँ पर जाने वाला हूँ। और फिर आप हमें यहाँ पर पेजेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर ड्रैगन किंग अभी अपनी पाँव को जमीन पर थोड़ा सा जोर से मारकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिस वी होलिंग की तरफ देखती हुई मिस वी होलिंग से कहने लगा, वी होलिंग क्या तुम यहाँ पर फेंग उसी को देखना चाहती हो। सच में दोस्तों ये ड्रैगन किंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप उस ड्रैगन किंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस वी होलिंग एक सीरियस फेस बनाकर उस ड्रैगन किंग की तरफ देखती हुई उस ड्रैगन किंग से कहने लगा, उसे अभी बाहर निकालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होलिंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस ड्रैगन किंग ने मिस वी होलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी को बाहर निकाल कर मिस वी होलिंग के सामने रख देता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी का हालत अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप फेंग उसी की इस हालत को देखने के बाद मिस वी होलिंग थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस ड्रैगन किंग से पूछने लगा, किस तरह से उसका हालत यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा बन चुका है। सच में दोस्तों मिस वी होलिंग अभी भी यहाँ पर फेंग उसी के लिए परेशान हो रहा था। जो सुनने के बाद आप वो छोटा ड्रैगन किंग फेंग उसी के सर को अपने हाथों से पकड़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस वी होलिंग से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर कोई भी गलत फहमी को करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे हम लोग इस तरह से नहीं पीता है तुम्हें कॉन्टेक्ट करने के लिए, फोर्स करने के लिए। अगली पर आप फेंग उसी के बालों को जोर से पकड़ती हुई वो ड्रैगन किंग थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस वी होलिंग से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने खुद हमें कहा था वो हमें मदद करने वाला है तुम्हें यहाँ पर मारने में। इस तरह की बिहेवियर को सच में बहुत ज़्यादा ही डिस्पाइज करता हूँ, इसलिए हम सभी ने इसे यहाँ पर इस तरह से पीता है। यानी दोस्तों इस ड्रैगन किंग को भी अच्छी तरह से मालूम है
लॉयल्टी असल में क्या चीज़ है। आप उस ड्रैगन किंग की इस बात को सुनने के बाद मिस होलिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस ड्रैगन किंग से पूछने लगा, क्या सच में ऐसा ही है। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस होलिंग को एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली को आप वो ड्रैगन किंग उफेंग उसी को जमीन पर फेंकती हुई जोर से चिल्लाकर मिस होलिंग से कहने लगा, या तो ये मॉन्स्टर रेस के पास भी अपने खुद के मॉन्स्टर के प्रिंसिपल होता है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन किंग अभी यहाँ पर फेंग उसी से बहुत ज़्यादा ही नफरत करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से मिस होलिंग से कहने लगा, ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी गलती है, किस लिए तुमने वहाँ पर मुझे तो अब रिफ्यूजी लेने नहीं दिया था। तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे पतित नहीं करना चाहते थे। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस होलिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर फेंग उसी ताप देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में फेंग उसी से कहने लगा, फेंग उसी तुम अगली पर फेंग उसी आप मिस होलिंग की ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर मिस होलिंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ एक बीच हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों फेंग उसी आप अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका था। और फिर आप फेंग उसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस होलिंग थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर फेंग उसी की तरफ देखती हुई उस छोटे ड्रैगन किंग से कहने लगा, फेंग उसी को यहाँ पर मत मारना, उसे तुम मेरे लिए छोड़ सकती हो। अगली पर मिस होलिंग आप अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेती हुई अपने सॉरी के अंदर से अपने गोल्डन पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश कर उन सभी मॉन्स्टर रेस के इंसान से कहने लगा, तुम लोग आप एक साथ मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए आ सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस होलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर एमसी के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी यहाँ भी सिस्टम प्लेन में इस फाइट को देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा बुरा नहीं है। इस तरह की एक कॉन्टीन्यूस बैटल उसी यहाँ पर खुद को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी मिस होलिंग को इस हालत में देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराया था। और उसी पर एमसी फिर से कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ, कल्टीवेशन के पाथ पर तुम जितना ज़्यादा अर्ली एफर्ट को करने वाले हो वो यहाँ पर तुम्हारी 1000 ऑफ कॉम्पनसेशन को बाद में तुम्हें लौटा सकता है। अगली को आप सिस्टम एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, किस तरह से तुम यहाँ पर अभी इस तरह के मूड के अंदर रह सकती हो जहाँ पर तुम उसके कल्टीवेशन के बारे में बात कर रही हो। जो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम से कहने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर और किस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। जो सुनने की बात सिस्टम फिर से एमसी से कहने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर ये नहीं सोच रही हो सच्चाई को जानने के बाद भी वही होलिंग किस लिए अभी भी यहाँ पर नहीं रो रहा है और मिस चूलिंग की तरह ही यहाँ पर एक्ट कर रहा है। और फिर आप सिस्टम की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई सिस्टम से कहने लगा, वो शायद इसलिए क्योंकि वो अभी यहाँ पर एक असली देशपार के अंदर नहीं गिरा है। लेकिन अगली पर आप एमसी अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर सिस्टम से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब सितारिंग इन्फेंट की 9th लेयर तो पहुँच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही स्कैरी भी दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से मिस होलिंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मिस होलिंग अभी पूरी तरह से थक चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस होलिंग अपने सिर्फ एक ही पाम एथे के साथ एक ऊँट जैसे देखने वाले मॉन्स्टर की सॉरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होलिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर एक मॉन्स्टर क्लैन की बांदा अभी
मिस हुई होने की ताब देखती हुई लिटिल ड्रैगन किंग से कहने लगा, अगर हम लोग इस पर्सन को अभी यहाँ पर नहीं मारते हैं और इसे और भी ज़्यादा गोरू कोने देते हैं, उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होने अभी बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होने की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप वो मॉन्स्टर रेस के इंसान मिस हुई होने की ताब देखती हुई लिटिल ड्रैगन किंग से कहने लगा, हमारे रेस यहाँ पर सच में एक ग्रेट डिजास्टर को फेस करने वाला है। जो सुनने के बाद लिटिल ड्रैगन किंग आप अपनी उस सलाहकार से कहने लगा, ह्यूमन रेस हमेशा से यहाँ पर प्रॉस्परस थे। वो लोग हमेशा यहाँ पर इस तरह के स्टार्निंग फिगर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरल ट्रेंड हमेशा ह्यूमन रेस को फेवर करता है। ये सच में हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पलेस है। अगली को आप लिटिल ड्रैगन किंग अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश कर जोर से चिल्लाकर अपने सारे मॉन्स्टर इसके इंसानों से कहने लगा, अपनी ऑफेंसिव को और भी ज़्यादा ताकतवर बना, उसे यहाँ पर कोई भी मौका मत देना थोड़ी सी भी रेस्ट लेने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल ड्रैगन किंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से एक पर्पल लाइटिंग अभी मिस हुई हॉलिंग पर गिरने लगा, जिसके वजह से मिस हुई हॉलिंग दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई हॉलिंग की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और दोस्तों मैं सच में कहना चाहता हूँ मिस हुई हॉलिंग यहाँ पर इस चीज़ के लायक है। अगली को हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग अटैक को झेलने के बाद मिस हुई हॉलिंग आप अपने घुटने पर बैठ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई हॉलिंग की स्टोरी के अंदर आप थोड़ा सा भी पावर बचा हुआ नहीं था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक बेत मॉन्स्टर अभी मिस हुई हॉलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, इसे अभी मार डालो। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई हॉलिंग ने अपने डिवाइन लाइट सील के अटैक के साथ बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस बेत मॉन्स्टर के सर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई हॉलिंग के पास अभी भी यहाँ पर फाइट बैक करने की पावर है। और फिर आप मिस हुई हॉलिंग की ताब देखती हुई कोई मॉन्स्टर इसके आदमी कहने लगा, क्या वो यहाँ पर थोड़ा सा भी तैयार नहीं होता है। जो सुनने के बाद और एक मॉन्स्टर इसके इंसान अभी उस इंसान से कहने लगा, एक इंसान होने की वजह से वो यहाँ पर किसी भी तरह से थोकने जरूर वाला है और फिर वो जरूर यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई हॉलिंग की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था मिस हुई हॉलिंग अभी यहाँ पर इसी तरह से थोकने के बाद खुद ही मरने वाला है। अगली पर मिस हुई हॉलिंग आप आसमान की तरफ उस लिटिल ड्रैगन किंग की तरफ देखती हुई उससे पूछने लगा, और कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों मिस हुई हॉलिंग अभी भी यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता है। और फिर आप मिस हुई हॉलिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लिटिल ड्रैगन किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों उंगली को आसमान की तरफ उठाकर जोर से चिल्लाकर अपने सारे आदमियों से कहने लगा, हर कोई आप यहाँ पर हमारी बारी हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लिटिल ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत ज़्यादा ही पर्पल लाइटिंग अभी मिस हुई हॉलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस हुई हॉलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिस हुई हॉलिंग को भी आप मालूम चल चुका है उसका फील्डिंग यहाँ पर पूरी तरह से सेट हो चुका है। और फिर आप इस तरह के अटैक को देखती हुई मिस हुई हॉलिंग बहुत ज़्यादा निराश होकर और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, सीनियर ब्रदर किस तरह से तुमने यहाँ पर फाइट भी किया था उस वक्त में। सच में दोस्तों मिस हुई हॉलिंग को आप मालूम चल रहा है ये चीज़ यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों मिस हुई हॉलिंग के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था मिस हुई हॉलिंग आप यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्पीड को पूरी तरह से खो चुका है। और मिस हुई हॉलिंग की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।
ओके बाय बाय सायोनारा।